हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो कि बेस्ड हैं आपका रिस्पिरेशन पे। इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रेटेस्ट क्वांटिटी ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट। जो ग्रेटेस्ट क्वांटिटी है मतलब मैक्सिमम क्वांटिटी एयर एक्सपायर्ड आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट, मतलब हम कितनी एयर जो है वो आपका एक्सपायर्ड कर सकते हैं आफ्टर मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट। तो ये क्या कहलाती है? रेजिडुअल वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम, लंग वॉल्यूम या वाइटल कैपेसिटी। तो रेजिडुअल वॉल्यूम तो जो है रिमेनिंग पार्ट ऑफ एयर होती है जो लंग्स में रह जाती है, जिसको हम किसी भी कंडीशन में एयर से लंग से पास आउट नहीं कर सकते हैं, तो ये नहीं होगा। टाइडल वॉल्यूम जो है, जो नॉर्मली कंडीशन में हम एयर इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं, जिसका अमाउंट लगभग 500 ml होता है, ये भी नहीं होगा। लंग वॉल्यूम तो टोटल लंग कैपेसिटी हो गई, ये होगा नहीं। बची आपका वाइटल कैपेसिटी, तो राइट आंसर हो जाएगा वाइटल कैपेसिटी। ये ग्रेटेस्ट क्वांटिटी एयर होती है दैट कैन बी एक्सपायर्ड आफ्टर अ मैक्सिमम इंस्पायरेटरी एफर्ट। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन इज कंसर्न विथ। प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन कंसर्न विथ क्या कंसर्न है? इनटेक O2, लिबरेशन ऑफ O2, लिबरेशन ऑफ CO2 या लिबरेशन ऑफ एनर्जी। तो रिस्पिरेशन में जो आपके मैक्रो मॉलिक्यूल्स फूड के हैं, उनके लिबरेशन से एनर्जी प्रोडक्शन ही आपका रिस्पिरेशन का मेन एम है। तो राइट आंसर हो जाएगा लिबरेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट है द कवरिंग ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड। जो लंग्स होता है, लंग्स में जो कवरिंग होती है उसे क्या कहते हैं? द कवरिंग ऑफ द लंग्स। तो इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं, पेरिकार्डियम, पेरिकॉन्ड्रियम या प्लूरल मेम्ब्रेन या पेरिटोनियम। तो इसमें जो आपका पेरिकार्डियम है ये तो नहीं होगा, क्योंकि ये तो आपका हार्ट से रिलेटेड हो गया। पेरिकॉन्ड्रियम भी नहीं होगा। पेरिटोनियम ये आपका पेरिटोनियल कैविटी से रिलेटेड है। राइट आंसर हो जाएगा प्लूरल मेम्ब्रेन, जिसको प्लूरा बोलते हैं। ये प्लूरल मेम्ब्रेन जो होगा ये राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन सी, द कवरिंग ऑफ लंग्स इज कॉल्ड प्लूरल मेम्ब्रेन। जो लंग्स होते हैं, लंग्स को जो सराउंडिंग एक मेम्ब्रेन कवर करती है चारों तरफ से, ये जो मेम्ब्रेन होती है चारों तरफ से कवर करती है, ये कहलाती है प्लूरल मेम्ब्रेन। जब इसी में वाटर का एक प्रकार से एक्युमुलेशन होने लगता है तो इसी से डिसीज़ हो जाती है आपका निमोनिया। निमोनिया में जो इन्फेक्शन होता है वो प्लूरल मेम्ब्रेन में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट इज नॉट लेस देन 1। नॉट लेस देन 1। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। भाई देखिए, कार्बोहाइड्रेट का होता है 1, बाकी आपका फैट्स, फैटी एसिड्स, इन सब का लेस देन 1 होता है। जो पायरुविक एसिड होता है, जितने भी आपके ऑर्गेनिक एसिड्स वगैरह होते हैं, इन सब का मोर देन 1 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायरुविक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनका जो है मोर देन 1 होता है, कार्बोहाइड्रेट का 1 होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पायरुविक एसिड। नेक्स्ट है, इन एरोबिक रिस्पिरेशन जो एनारोबिक होता है, एनारोबिक मीन्स
एयर एब्सेंट मीन्स जो आपका ऑक्सीजन है वो आपका एब्सेंट होगी इस प्रोसेस में। तो इन एरोबिक रिस्पिरेशन क्या होगा, O2 इज टेकन आउट, ये तो नहीं होगा, CO2 इज टेकन आउट भी नहीं होगा, O2 इज गिवन आउट, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर हो जाएगा CO2 इज गिवन आउट। हर कंडीशन में गिवन आउट तो आपका CO2 ही रहेगी, लेकिन एनारोबिक में ऑक्सीजन जो है वो इनटेक नहीं होती। ट्यूबरकुलोसिस इन मैन इज कास्ड बाई, जो मैन में ट्यूबरकुलोसिस डिसीज होती है वो किससे कास्ड होती है, तो बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या मेल न्यूट्रिशन, ये तो नहीं होंगे, वायरस डिसीज भी नहीं है, ये होती है आपका ट्यूबरकुलोसिस जो होती है ये कास्ट होती है ए टाइप ऑफ बैक्टीरिया। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि जो ट्यूबरकुलोसिस डिसीज को कास्ट करता है उस पर्टिकुलर जो बैक्टीरिया है उसका आप नेम कमेंट बॉक्स में सेंड करें। नेक्स्ट है द इम्पल्स फॉर वॉलेंट्री मसल्स फॉर फोर्स्ड ब्रीथिंग स्टार्ट्स इन, द इम्पल्स फॉर वॉलेंट्री मसल्स फॉर फोर्स्ड ब्रीथिंग स्टार्ट्स इन, जो आपका वॉलेंट्री मसल्स होती हैं फोर्स ब्रीथिंग के दौरान जब उसमें वो स्टार्ट होती हैं तो वो किस इम्पल्स के थ्रू स्टार्ट होती हैं, कहाँ से ये इम्पल्स जनरेट होता है, ब्रेन के किस पार्ट से जनरेट होता है। फोर ऑप्शन मेडुला, वेगस, सेरेब्रल हेमिस्फीयर या स्पाइनल कॉर्ड। तो जो आपका ये जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स होगी ना तो ये आपका होगी मेडुला के पोन्स वाले पोर्शन से। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस मेक्स द मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन विथ द हीमोग्लोबिन, मोस्ट स्टेबल कॉम्बिनेशन हीमोग्लोबिन के साथ कौन बनाता है, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। तो जो आपका जितने टाइम में जो आपका हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन में जितने टाइम में 1 O2 फॉर्म्ड होगा उतने ही टाइम में आपके 20 CO2 फॉर्म्ड हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे इसके साथ, और लगभग 200 कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी कि सबसे ग्रेटेस्ट जो आपका कॉम्बिनेशन एफिशिएंसी होगी वो होगी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है अस्थमा इज कॉज्ड ड्यू टू, अस्थमा कैसे कॉज होता है, क्या प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन ऑफ ट्रैकिया, इन्फेक्शन ऑफ लंग्स, ब्लीडिंग इनटू प्लूरल कैविटी, स्पाज्म इन ब्रोंकियल मसल्स। तो जो आपका अस्थमा होता है इसमें जो सबसे दिक्कत आती है कि स्पाज्म का फॉर्मेशन हो जाता है ब्रोंकियल मसल्स में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मसल्स अटैच टू डायफ्राम कनेक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन टू मेक इट, जो मसल्स अटैच होती हैं डायफ्राम में कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, तो ये इंस्पायरेशन के दौरान कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, अंदर की ओर ऐसे दबती हैं। तो ये कैसी हो जाती हैं, फ्लैट, डोम शेप्ड, कॉनकेव या कॉन्वेक्स। तो इसमें जो आपका जब इंस्पायरेशन होता है तो इंस्पायरेशन के दौरान ये हो जाती हैं फ्लैट, राइट आंसर ऑप्शन ए। और जब एक्सपायरेशन होगा, ड्यूरिंग एक्सपायरेशन ये डोम शेप्ड हो जाएंगी, राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है इन ह्यूमन बीइंग्स द नंबर ऑफ लोब्स इन राइट लंग्स इज, राइट लंग्स में ह्यूमंस में कितने लोब्स होते हैं, 4 ऑप्शन 2, 3, 1 या 4। तो उसमें आपका जो राइट लंग्स है इसमें आपके ऑप्शन लोब्स होते हैं 3। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्यूब्स
आर नॉट प्रोवाइडेड विथ कार्टिलेजिनस रिंग्स, आर नॉट प्रोवाइडेड, किसमें आपका नहीं होती है। तो आपका जो पोर्शन लंग्स के बाहर होगा उसमें आपका कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगी। तो इसमें ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ट्रैकिया, इन सब में आपका ब्रोंकाई, ट्रैकिया और सेकेंडरी ब्रोंकाई, इन सब में आपका जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं वो प्रेजेंट होती हैं। जो ब्रोंक्यूल्स होते हैं, फाइन ब्रोंक्यूल्स, इनमें आपका जो कार्टिलेजिनस रिंग्स होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है आर्क्यू इज मोर देन वन व्हेन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज। तो जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, अभी बताया गया है, जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं उनका जो होता है वो हमेशा आर्क्यू मोर देन वन होगा। कार्बोहाइड्रेट का 1 होगा, बाकी सभी का लेस देन 1 होगा। नेक्स्ट है CO2 is transported in blood mostly by means of। CO2 जो ट्रांसपोर्टेड होती है ब्लड में वो मोस्टली किस फॉर्म में होती है। तो लगभग 70% के आसपास जो CO2 होती है वो आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है, और बाकी जो है वो आपका कार्बोमोनोग्लोबिन के फॉर्म में होती है। लगभग ये आपका 70% के आसपास जो CO2 होती है वो बाइकार्बोनेट आयंस के फॉर्म में ट्रांसपोर्टेड होती है। नेक्स्ट है 100 ml ऑफ ब्लड नॉर्मली कैरीज आउट। 100 ml ऑफ ब्लड नॉर्मली कैरीज करता है आपका 20 ml ऑफ O2। राइट आंसर ऑप्शन बी। 100 ml जो ब्लड है वो आपका 20 ml O2 कैरी करता है। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय। रेस्पिरेटरी मूवमेंट जो होते हैं वो किससे कंट्रोल होते हैं। तो जितनी भी रेस्पिरेटरी मूवमेंट हैं वो सब आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा से कंट्रोल होते हैं। एट हायर CO2 concentration ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व हीमोग्लोबिन विथ। एट हायर CO2 concentration ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व ऑफ हीमोग्लोबिन विल, ऐसी कंडीशन में जो आपका मूव होगा वो होगा आपका राइट साइड में, मूव टू राइट साइड। क्लोराइड शिफ्ट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। क्लोराइड शिफ्ट में आपका क्या ट्रांसपोर्ट होता है, इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ। तो ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसमें आपका क्लोराइड शिफ्ट रिक्वायर्ड होता है। नेक्स्ट है रेजिडुअल एयर इन ह्यूमन लंग्स इज अबाउट। रेजिडुअल जो आपका रिमेनिंग है जिसको हम किसी भी कंडीशन में बाहर नहीं निकाल सकते, तो लगभग ये 1200 ml 1100-1200 ml के आसपास होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ब्रीथिंग रेट ऑफ ह्यूमन कंट्रोल्ड बाई। तो जितना भी आपका रिस्पिरेशन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटी है वो ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा वाले पार्ट से कंट्रोल होती है। मेन रीज़न ऑफ एफिज्मा इज़, मेन रीज़न क्या होता है एफिज्मा का, तो ये होता है स्मोकिंग फॉर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। एफिज्मा इसी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नेक्स्ट है प्लूरा इज़ डबल मेम्ब्रेन सैक विथ। प्लूरा इज़ डबल मेम्ब्रेन सैक विथ, तो ये आपका लंग्स में डबल मेम्ब्रेन जो प्लूरल कवर्ड होती है, तो ये कवरिंग होती है लंग्स में। नेक्स्ट है वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन लंग्स आफ्टर मैक्सिमम एक्सपायरेटरी एफर्ट इज। कितनी वॉल्यूम ऑफ एयर जो है, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग लंग्स। अब हम मैक्सिमम एक्सपायरेटरी, हमने पूरी ताकत लगा करके जब एयर हमने अपने लंग्स से बाहर कर दी
तो केवल वो एयर रह जाएगी जिसको हम किसी भी कंडीशन में फोर्सेबल या अदर कंडीशन से नॉर्मल लाइव रहते हुए इसको बाहर नहीं कर सकते हैं। तो ये होती है रेजिडुअल वॉल्यूम, जो हमेशा लंग्स में स्टोर रहती है। नेक्स्ट है द एक्सपायरेशन डायफ्राम बिकम्स। एक्सपायरेशन के टाइम पे डायफ्राम कैसा हो जाता है? एक्सपायरेशन के टाइम पे डायफ्राम जो होता है वो डोम शेप्ड यानी आर्क्ड हो जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है रेट ऑफ रेस्पिरेशन इज डायरेक्टली अफेक्टेड बाय। रेट ऑफ रेस्पिरेशन डायरेक्टली किससे अफेक्ट होता है? तो ये आपका कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से। नेक्स्ट है partial pressure of oxygen. The partial pressure of oxygen in atmosphere is about। partial pressure of oxygen का atmosphere में कितना होता है? तो लगभग ये 160 mmHg होता है। lungs are enclosed in covering around lungs is तो ये आपका प्लूरल मेम्ब्रेन होती है जो एक कवरिंग बनाती है। When protein is anaerobically oxidized, the RQ value will be। अगर प्रोटीन को एनारोबिकली ऑक्सीडाइज्ड किया जाए तो RQ वैल्यू विल बी कितनी होगी? तो ये हो जाएगी आपका <1। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है when CO2 concentration is in the blood increases, breathing becomes। CO2 concentration in the blood increases, breathing becomes। तो इसमें आपका स्लो एंड डीप, फास्टर एंड डीप। तो जब CO2 कंसंट्रेशन आपका ब्लड में इंक्रीज हो जाएगा तो ब्रीथिंग आपका फास्टर और डीप होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स द डेड स्पेस इज हाईएस्ट। इनमें से किस में जो है आपका डेड स्पेस जो है वो हाईएस्ट होगी? जब रेस्पिरेशन करते हैं तो जो एयर लंग्स में नहीं जा पाती, केवल इन ट्यूब्स में ही रह जाती है, यहाँ पर जो आपका एयर फिल्ड होती है वो आपकी कहलाती है डेड स्पेस। तो डेड स्पेस जो सबसे हाईएस्ट होती है वो ओल्ड मैन में होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है आफ्टर ए लॉन्ग डीप ब्रीथ वी डू नॉट रिस्पायर फॉर सम सेकेंड्स ड्यू टू। मतलब एक लॉन्ग ब्रीथ के बाद हम कुछ समय के लिए रिस्पिरेशन नहीं करते हैं। क्यों? ऐसा क्यों होता है? तो इस समय आपका हमारी बॉडी में जो CO2 कंसंट्रेशन है वो बहुत लो हो जाता है, यानी लेस अमाउंट में CO2 ब्लड में होती है। इस वजह से हम आफ्टर डीप ब्रीथ कुछ सेकंड्स के लिए रिस्पिरेशन हमारा स्टॉप हो जाता है। नेक्स्ट है द मेजॉरिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस्ड बाय आवर बॉडी सेल्स इज ट्रांसपोर्टेड टू लंग्स। जो मेजॉरिटी फॉर्म में कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो किस फॉर्म में आपके ट्रांसपोर्टेड होती है? अटैच टू हीमोग्लोबिन डिजॉल्व्ड इन द ब्लड एज बाइकार्बोनेट। तो सबसे ज़्यादा 70% अमाउंट जो होता है वो एज ए बाइकार्बोनेट फॉर्म में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द प्रोसेस आफ्टर ग्लाइकोलिसिस इन एनारोबिक रेस्पिरेशन इज नोन एज। द प्रोसेस आफ्टर ग्लाइकोलिसिस, वैसे आफ्टर ग्लाइकोलिसिस आपका रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस होता है वो होता है क्रेब्स साइकिल, लेकिन अगर एनारोबिक है तो एनारोबिक में आपका फर्मेंटेशन होगा। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें। राइट आंसर ऑप्शन ए। स्किन इज एसेसरी ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेशन। स्किन जो है वो एसेसरी ऑर्गन रेस्पिरेशन है, वो किस में है?
तो स्किन के थ्रू जो एसेसरी रिस्पिरेशन ह्यूमन, रैबिट और लिजर्ड में नहीं होता है, ये होता है फ्रॉग में। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मॉस्किटो रिसीव्स एयर थ्रू। तो मॉस्किटो में आपके जो एब्डोमेन होता है, एब्डोमेन में छोटे छोटे स्पाइरकल्स होते हैं, इनके थ्रू ये आपका जो इंसेक्ट होता है ये रिसीव करता है। तो इसमें आपका जो स्पाइरकल्स होते हैं, स्पाइरकल्स के थ्रू ये रिसीव करता है। यहाँ ऑप्शन में फ्लैजिलम है, सीलिया है, पेडिसिल है, स्पाइरकल्स का जिक्र नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। ये जो एयर रिसीव्स करते हैं ये टिनी पोर्स होते हैं, स्पाइरकल्स ऐसे लाइन मैनर में इन्हीं के थ्रू करते हैं। नेक्स्ट है इन हैमबर्गर फिनोमेन विच आयन इज ट्रांसपोर्टेड। तो हैमबर्गर फिनोमेन में आपका जो आयन ट्रांसपोर्टेड होता है वो होता है क्लोरीन, क्लोराइड शिफ्ट भी इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है द एयर विच इज ब्रीथ इन एंड आउट क्वांटली इज। तो जो नॉर्मल कंडीशन में एयर इन और आउट करते हैं वो होता है आपका टाइडल वॉल्यूम। राइट आंसर ऑप्शन सी। इसका जो अमाउंट होता है लगभग ये 500 ml होती है नॉर्मल कंडीशन में। नेक्स्ट है विच वाइटल कैपेसिटी, व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग्स। तो इंस्पायरेटरी रिजर्व प्लस एक्सपायरेटरी नहीं होगी, टोटल लंग कैपेसिटी माइनस रेजिडुअल वॉल्यूम। टोटल लंग कैपेसिटी में अगर रेजिडुअल वॉल्यूम को, यानी जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ एयर लंग्स की होती है, इसको हम लेस कर दें तो बाकी जो आपका होगा वो आपका वाइटल कैपेसिटी होगी, यानी कि जो पार्टिसिपेशन कर रही है। राइट आंसर ऑप्शन बी। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इन ह्यूमन ब्लड इज रिड्यूस ड्यू टू पोल्यूशन ऑफ। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो ये आपका डीनेचर्ड कर देता है हीमोग्लोबिन को, तो इस वजह से आपका कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो रिड्यूस्ड हो जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट है बिटवीन ब्रीथ्स द इंट्राप्लूरल प्रेशर इज अप्रॉक्सीमेटली डैश mmHg लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो यहाँ पर जो है आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 4 mmHg। बुक लंग्स आर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ। तो ये आपका जो एरेक्निडा ग्रुप्स के जो एनिमल्स हैं उनमें आपका ये बुक लंग्स पाया जाता है, स्कॉर्पियन में मिलता है ये। नेक्स्ट है respiration in insect is called direct because इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सारे पढ़ लीजिएगा। ट्रैकियल ट्यूब्स एक्सचेंज ऑक्सीजन ऑब्लिक कार्बन डाइऑक्साइड डायरेक्टली विथ द hemocoel which then exchange with tissues। नेक्स्ट है रिगार्डिंग द फंक्शंस ऑफ आवर रेस्पिरेटरी सिस्टम मार्क द रॉन्ग एंट्री। रॉन्ग एंट्री क्या होती है आपका, क्या फंक्शन रेस्पिरेटरी सिस्टम में या क्या नहीं है। ह्यूमिडिफाइज ऑफ एयर, वार्म्स ऑफ एयर, डिफ्यूज, क्लीन्स अप एयर। तो इसमें क्लीन्स अप नहीं होगा क्योंकि क्लीन करने के लिए कोई विशेष फिनोमेना नहीं होता है। हेयर्स वगैरह होते हैं वो प्रॉपरली ऐसा क्लीन नहीं कर पाते हैं कि उसमें कोई स्मेल, बैड स्मेल है तो हम उसको क्लीन नहीं कर पाएंगे। तो ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है द पर्सन सफर्स पंक्चर्स इन हिज चेस्ट इन एन एक्सीडेंट विदाउट एनी डैमेज टू द लंग्स, दिस effect could be। A person suffers puncture in his chest an accident without any damage of lungs। तो ये आपका होता है cessation of breathing। राइट आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट है
It is known that exposure of carbon monoxide is harmful to animals because it destroys hemoglobin. नेक्स्ट है मार्क द ट्रू स्टेटमेंट among the following with reference to normal breathing. कौन से नॉर्मल ब्रीथिंग में स्टेटमेंट ट्रू है? इंस्पायरेशन इज पैसिव प्रोसेस वेयर एज एक्सपायरेशन इज एक्टिव. ऐसा तो नहीं होता है, अपोजिट होता है इसका. इंस्पायरेशन इज एक्टिव प्रोसेस वेयर एक्सपायरेशन इज पैसिव. तो ये आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो राइट हो जाएगा. बाकी ऑप्शन पढ़ लीजिएगा. नेक्स्ट है ए पर्सन ब्रीथ्स इन some volume of air by forced inspiration after having forced expiration. This quantity of air taken is. एक पर्सन है ब्रीथ करता है सम वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्स्ड इंस्पायरेशन को ताकत लगा के पूरा फोर्स करके इंस्पायरेशन करता है आफ्टर हैविंग फोर्स एक्सपायरेशन. तो ये जो टोटल आपका होता है फोर्स्ड एक्सपायरेशन, तो ये आपका दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड. तो ये दिस क्वांटिटी ये कॉल्ड आपकी कहलाती है वाइटल कैपेसिटी. टाइडल वॉल्यूम होगी नहीं, टोटल लंग कैपेसिटी है नहीं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. ए पर्सन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर फोर्स्ड इंस्पायरेशन आफ्टर हैविंग ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन दिस क्वांटिटी ऑफ एयर. सॉरी, ये आपका कहलाएगा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी. एक मिनट. ए पर्सन ब्रीथ इन सम वॉल्यूम ऑफ एयर बाय फोर्स्ड इंस्पायरेशन. फोर्स्ड इंस्पायरेशन कर दिया आफ्टर हैविंग ए फोर्स्ड एक्सपायरेशन. पहले फोर्स्ड एक्सपायरेशन कर दिया. दिस क्वांटिटी इज कॉल्ड. तो ये आपका कहलाएगा वाइटल कैपेसिटी. राइट आंसर ऑप्शन सी. नेक्स्ट है मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ O2 बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन. इसमें आपका कौन सा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है? तो O2 बाइंडिंग के लिए कभी भी हायर पार्शियल प्रेशर ऑफ. मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट कॉन्टेक्स्ट ऑफ O2 बाइंडिंग टू हीमोग्लोबिन. पार्शियल प्रेशर तो आपका होना ही चाहिए जब आपका ऑक्सीजन हाई होगी. लोअर कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होना चाहिए. ठीक, ये हायर pH नहीं होना चाहिए. राइट आंसर ऑप्शन ए. नेक्स्ट है मार्क द करेक्ट पेयर ऑफ मसल्स इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमंस. कौन सा जो स्टेटमेंट है करेक्ट है नॉर्मल ब्रीथिंग इन ह्यूमन? एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. मार्क द करेक्ट पेयर मसल्स इन्वॉल्व इन द नॉर्मल ब्रीथिंग. तो इंटरकोस्टल मसल्स के साथ डायफ्राम भी लगता है. खाली सी से नहीं होगा. डायफ्राम एंड एब्डोमिनल नहीं होगा. डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंस्टेंट को नहीं. डायफ्राम एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स. राइट आंसर ऑप्शन डी. नेक्स्ट है इंसिडेंस ऑफ एफिज्मा ए रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर इज हाई इन सिगरेट स्मोकर्स. इन सच केसेस में क्या होता है? द ब्रोंक्यूल्स आर फाउंड डैमेज नहीं. एल्वुलर वॉल्स आर फाउंड. ये हो जाएगा. एल्वुलर वॉल्स में आपका टार का डिपोजिशन हो जाता है जिससे वो डैमेज हो जाते हैं ड्यूरिंग सिगरेट स्मोकिंग. नेक्स्ट है respiratory process is regulated by certain specialized center in the brain. One of the following listed centers can reduce the inspiratory duration upon stimulation. तो ये आपका जो सेंटर होता है वो होता है
न्यूमोटैक्सिक सेंटर, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है CO2 डिसोसिएट्स फ्रॉम कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन व्हेन। कब आपका कार्बोमिनो, जब आपका पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 हाई होगा एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 जो होगा वो लो होगा, तब CO2 डिसोसिएट होगा कार्बोमिनोहीमोग्लोबिन में। नेक्स्ट है इन ब्रीथिंग मूवमेंट्स एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय। ब्रीथिंग मूवमेंट्स में जो एयर वॉल्यूम कैन बी एस्टिमेटेड बाय स्टेथोस्कोप, हाइग्रोमीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर या स्पायरोमीटर। तो राइट आंसर ऑप्शन डी, स्पायरोमीटर। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द करेक्ट एंड इनकरेक्ट मैच अबाउट रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज एंड मार्क द करेक्ट आंसर। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस रेजिडुअल वॉल्यूम, ये तो रॉन्ग हो गया। वाइटल कैपेसिटी इक्वल टू टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस एक्सपायरेटरी, ठीक, ये सही है। रेजिडुअल वॉल्यूम इक्वल टू वाइटल कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ये भी रॉन्ग हो गया। टाइडल वॉल्यूम इक्वल टू इंस्पायरेटरी कैपेसिटी माइनस इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी लगभग 3000 ml की होती है और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, सॉरी इंस्पायरेटरी कैपेसिटी जो होती है वो लगभग 3500 ml हो गई और इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गई 3 ml, ठीक, ये आपका 500 ml आ जाएगा। यानी सेकंड और फोर्थ जो है वो ऑप्शन राइट हैं, बाकी रॉन्ग हैं। सेकंड एंड फोर्थ, तो आपका सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है आपका ऑप्शन बी में, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व विल बी शो द राइट शिफ्ट इन केस ऑफ, राइट शिफ्ट इन केस ऑफ, तो राइट शिफ्ट कब करता है? फोर ऑप्शन है हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, लो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 या लेस H आयन कंसंट्रेशन। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन का राइट शिफ्ट ड्यूरिंग हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। तो इसमें आपका जो अर्थवर्म है, अर्थवर्म आपका किससे करता है? एक मिनट, ऑप्शन भी साथ में ले लें। अर्थवर्म आपका करता है अर्थवर्म करता है आपका मॉइस्ट स्किन से, यानी मॉइस्ट क्रिटिकल हो गया, ठीक, यानी ए का 1 हो गया, यानी ये ऑप्शन तो कट ही गया सबसे पहले। उसके बाद है एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स। तो एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं ये, इनमें आपका एक्वेटिक आर्थ्रोपोड्स फिशेस जो होते हैं, तो फिशेस आपका करते हैं गिल से, तो ये सेकंड हो गया, यानी सॉरी फिशेस यानी सी का हो गया सेकंड, तो सी का सेकंड आपका, यानी ये ऑप्शन कट गया। बर्ड्स और रेप्टाइल्स किसे करते हैं? तो इनमें तो आपका लंग्स होता है, यानी डी का थर्ड हो गया, तो डी के थर्ड में ये कट गया, राइट आंसर हो गया ऑप्शन ये वाला, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ड्यूरिंग लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होता है? नाइदर O2 इज यूज्ड नॉर CO2 लिबरेटेड। नेक्स्ट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर which can moderate the functions of the respiratory rhythm center is present at
पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन, थैलेमस, स्पाइनल कॉर्ड, राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर या लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट है द अर्ज इन इनहेल द ह्यूमन्स रिजल्ट फ्रॉम, ह्यूमन रिजल्ट फ्रॉम, राइट आंसर राइजिंग ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। नेक्स्ट है two friends are eating together on dining table. One of them suddenly start coughing while swallowing some food. This coughing would have been due to improper movement of, तो जब improper movement होता है आपका एपिग्लॉटिस का, इसकी वजह से ये फूड पाइप को क्लोज कर देता है, तब ये प्रॉब्लम आती है। Bulk of CO2 released from body fluids into the blood is present as, जो बल्क ऑफ CO2 रिलीज होती है बॉडी फ्लूइड्स में, तो ये आपका बाइकार्बोनेट के फॉर्म में होती है। राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डेड स्पेस एयर इन मैन इज, ये लगभग आपका होता है डेड स्पेस 150 ml। ग्लाइकोलाइसिस टर्म हैज ओरिजिनेटेड फ्रॉम ग्रीक वर्ड, ये ग्रीक वर्ड ग्लाइकोस एंड लाइसिस से बना हुआ है। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, कौन सा जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। सिगरेट स्मोकिंग में लीड इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रोंकाई, ये नहीं होगा। न्यूरल सिग्नल्स फ्रॉम न्यूमोटैक्सिक सेंटर इन पॉन्स रीजन ऑफ ब्रेन कैन इंक्रीज द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन, नहीं होगा। वर्कर्स ऑफ ग्राइंडिंग एंड स्टोन ब्रेकिंग इंडस्ट्रीज में सफ़र फ्रॉम लंग्स फाइब्रोसिस, राइट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट है SARS is caused by variant of, SARS is caused by variant of, तो ये आपका कॉमन कोल्ड एंड कोरोना वायरस हो जाता है। अमाउंट ऑफ CO2 एक्सपायर्ड, कितनी अमाउंट ऑफ CO2 एक्सपायर्ड होती है, तो लगभग 4% के आसपास होती है। इसमें देखेंगे तो 4% तो है नहीं, यानी 3.6% के साथ जाएंगे। रेस्पिरेशन रिजल्ट, रेस्पिरेशन से क्या रिजल्ट निकलता है, ये रिलीज ऑफ CO2। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी सेंटर ऑफ ब्रेन इज सेंसिटिव टू मोर CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड। नेक्स्ट है हाउ मच परसेंट ऑफ CO2 एक्सपायर्ड, तो इसमें हाउ मच परसेंट ऑफ CO2 एक्सपायर्ड, तो ये 3.2% होना चाहिए, लगभग 4% के आसपास होती है। 3.2 ज़्यादा एग्जैक्ट लग रहा है, ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। नेक्स्ट है आपका इन मैन टोटल नंबर ऑफ एल्वेलाई इन बोथ लंग्स, लगभग 300 मिलियन जो आपके होते हैं 1 में होते हैं, तो लगभग ये 70 मिलियन के आसपास होगा। 700 मिलियन के आसपास होगा टोटल जो हो जाएगा। ड्यूरिंग हाइबरनेशन फ्रॉग रिस्पायर थ्रू, हाइबरनेशन में आपका फ्रॉग रिस्पायर करता है, फ्रॉग रिस्पायर थ्रू स्किन के थ्रू करता है, यानी जो इनका इंटेग्यूमेंट्री सिस्टम होता है उसके थ्रू करता है। हाइपोक्सिया इज ए कंडीशन इन विच लेस एनर्जी बिकम्स अवेलेबल इन द टिश्यूज, दिस में बी ड्यू टू, अब जब लेसर अमाउंट में इसमें आपका ऑक्सीजन होगी, मोर कार्बन एयर में होगी, लेस
आरबीसी इन ब्लड होगी, यानी ऑल ऑफ द अबव कंडीशंस होंगी, तब आपका ये हाइपोक्सिया की कंडीशन होगी। नेक्स्ट है व्हेन CO2 कंसंट्रेशन इन ब्लड इंक्रीजेस ब्रीथिंग बिकम्स when CO2 concentration in blood increases, breathing becomes faster and deeper. Chloride shift occurs in response to bicarbonate. Oxygen dissociation curve is sigmoid. ड्यूरिंग इंस्पायरेशन द डायफ्राम, इंस्पायरेशन के टाइम में डायफ्राम कैसा हो जाएगा, तब ये आपका कॉन्ट्रैक्ट और फ्लैट हो जाता है। लंग्स हैव लार्ज नंबर ऑफ नैरो ट्यूब्स कॉल्ड, लंग्स में लार्ज नंबर ऑफ ट्यूब्स होती हैं, इनको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। रेजिडुअल वॉल्यूम क्या है, लेसर देन टाइडल वॉल्यूम नहीं, ग्रेटर देन इंस्पायरेटेड नहीं, ग्रेटर देन वाइटल नहीं, ग्रेटर देन टाइडल वॉल्यूम। राइट आंसर ऑप्शन डी। हीमोग्लोबिन जो है ये आपका क्या है, हीमोग्लोबिन क्या है आपका, हीमोग्लोबिन ये आपका है रेस्पिरेटरी पिगमेंट। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है द एंजाइम एसेंशियल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज बाइकार्बोनेट इन ब्लड, तो इसके लिए एंजाइम जो एसेंशियल होता है वो कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। हैमबर्गर शिफ्ट इज आल्सो नोन एज, हैमबर्गर शिफ्ट को आप क्या कहते हैं, इज आल्सो नोन एज, तो ये कहलाता है क्लोराइड शिफ्ट। आफ्टर डीप इंस्पायरेशन एंड मैक्सिमम एक्सपायरेशन द कैपेसिटी ऑफ लंग्स इज नोन एज, तो वो जो आपकी कैपेसिटी होती है ये कहलाती है वाइटल कैपेसिटी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्वीटेस्ट शुगर, कौन सी जो है वो आपका स्वीटेस्ट शुगर है, और ऑप्शन ग्लूकोज, सुक्रोज, फ्रक्टोज एंड माल्टोज। तो इसमें जो आपका स्वीटेस्ट शुगर होगी वो हो जाएगी फ्रक्टोज। जो आपका स्वीटनिंग इंडेक्स होता है उसमें जो आपका सुक्रोज है, सुक्रोज की लगभग होती है, स्वीटनिंग इंडेक्स में जो स्वीटनेस होती है वो 100 होती है। ग्लूकोज की लगभग आपका 74 होती है, और अगर माल्टोज की बात करें तो इसकी लगभग 32 होती है, और फ्रक्टोज जो है, फ्रक्टोज की इसमें सबसे ज़्यादा होती है, लगभग 173। ये जो रीडिंग है ये स्वीटनिंग इंडेक्स में है। अच्छा, एक प्रोटीन होती है मोनेलिन, एक प्रोटीन होती है मोनेलिन, ये सबसे ज़्यादा ये स्वीट होती है, और इसकी लगभग जो स्वीटनिंग होती है वो लगभग होती है 2 लाख। ये सबसे स्वीटेस्ट होती है, तो इस हिसाब से जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रक्टोज। नेक्स्ट है द नंबर ऑफ गिल्स प्रेजेंट इन ऑस्टिक्थीस इज, ऑस्टिक्थीस में आपके कितने गिल्स प्रेजेंट होते हैं, तो 4 पेयर्स ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 4 पेयर्स। रेस्पिरेटरी क्वोशिएंट RQ इज 1 इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट जब होगा तब आपका 1 होगा। 1 molecule of hemoglobin carries how many molecules of oxygen, 4 ऑक्सीजन molecules कैरी करेगा। नेक्स्ट है ऑक्सीजन इज कैरिड बाई, ऑक्सीजन इज कैरिड बाई, ऑक्सीजन किसके थ्रू, हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन कहाँ प्रेजेंट होता है, एरिथ्रोसाइट्स में।
हाउ मैनी हीम मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ हीमोग्लोबिन, कितने मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के प्रेजेंट होते हैं, सॉरी हीम के, हीमोग्लोबिन में तो 4। नेक्स्ट है 1200 ml वॉल्यूम ऑफ एयर दैट ऑलवेज रिमेन्स इन द लंग्स इवन आफ्टर फोर्सेबल एक्सपायरेशन इज कॉल्ड। तो ये आपका हमेशा कहलाएगी रेजिडुअल, ये रिमेनिंग जो वॉल्यूम होता है जो कितना भी फोर्स कर लें ये बाहर नहीं निकलता है। व्हाट इज़ वाइटल कैपेसिटी, तो वाइटल कैपेसिटी जो होता है ये टोटल वॉल्यूम, इंस्पायरेटरी और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का जो सम होता है वो कहलाता है वाइटल कैपेसिटी। इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर मेक्स ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व ये आपका हो जाएगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये शिफ्ट टू राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है द 2 ऑर्गेनिजम्स विच ब्रीथ ओनली देयर थ्रू देयर मॉइस्ट स्किन, कौन से 2 ऑर्गेनिज्म हैं जो केवल अपनी मॉइस्ट स्किन से ही ब्रीथ करते हैं। तो इसमें आपका अगर फिश आ गया तो नहीं होगा, फ्रॉग भी नहीं होगा, लीच एंड अर्थवर्म। राइट आंसर ऑप्शन सी, ये हमेशा अपनी मॉइस्ट स्किन से ही ब्रीथ करते हैं। नेक्स्ट है व्हेन फैट्स आर रेस्पिरेटरी सब्सट्रेट द वॉल्यूम ऑफ आर्की वुड बी, तो फैट्स का जो होता है वो हमेशा लेस देन 1 होता है, तो राइट आंसर अप्रॉक्स 0.7 हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है द अमाउंट ऑफ O2 ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व्ड स्टेट थ्रू प्लाज्मा अप्रॉक्सीमेटली, डिसॉल्व्ड स्टेट इन प्लाज्मा, तो प्लाज्मा में आपका बहुत लेस अमाउंट में होती है, 3% के आसपास प्लाज्मा में ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है, ट्रांसपोर्ट होती है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। थैंक यू।